नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीओके में लश्कर और जैश ने बढ़ाई गतिविधियां। ये बड़ी खबर, पीओके में लश्कर और जैश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहावलपुर में जैश आतंकियों की सभा का आयोजन, तो सभा में अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ, अबू मूसा शामिल। एलईटी ने पीओके में महिला विंग को भी सक्रिय किया है, तो सभा में अब्दुल रऊफ, रिजवान भी शामिल है। एलईटी ने पीओके में महिला विंग को भी एक्टिव कर दिया है। पीओके में लश्कर और जैश ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बहावलपुर में जैश आतंकियों की सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभा में अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ, अबू मूसा शामिल है। तो एलईटी ने पीओके में महिला विंग को भी सक्रिय किया है। पीओके में आतंकी जमात देखी जा सकती है। लश्कर और जैश ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तस्वीरें भी लगातार जो आ रही हैं सामने, उससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आतंकियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पीओके में लश्कर और जैश की गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की ये फिराक में है? कोई बड़ी रणनीति योजना यहाँ पर बनाई जा रही है? बहावलपुर में जैश आतंकियों की सभा का आयोजन हुआ है, तो सभा में अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ और अबू मूसा शामिल हुए। एलईटी ने पीओके में महिला विंग को भी सक्रिय कर दिया है। तो ये देखिए, पीओके में आतंकी जमात अगर एकजुट हो रही है, साथ बैठकर यहाँ पर गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जा रही हैं, तो ये माना जाए भावलपुर में जैश आतंकियों की जो सभा का आयोजन हुआ है उसका कुछ न कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। कोई तो यहाँ पर ऐसे षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में लोगों पर भारी पड़ सकता है। तो सभा में अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ, अबू मूसा शामिल है। एलईटी ने पीओके में महिला विंग को भी सक्रिय किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, जिस तरह से पीओके में लश्कर और जैश की गतिविधियां देखी जा रही है, क्या कुछ षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है? देखिए, लगातार कोशिश है जैश, लश्कर जैसा आतंकवादी संगठनों की किसी तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। इसके लिए अब स्पेशल इन्होंने अपना एक महिला दस्ता तैयार किया है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं इनके आतंकवादी ग्रुप्स के, वो वहां पर इकट्ठे होकर किसी भी तरह से जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसी प्लान बनाए जाए जिससे भारत में एक बार फिर से हिंसा फैलाई जा सके। हालांकि उन्होंने एक जैश ए मोहम्मद का एक और नया, जैसे पहले टीआरएफ लश्कर का आया था, उन्होंने एक कश्मीर टाइगर के नाम से एक फ्रंटल आउटफिट है, उसको भी उन्होंने बताया कि वो उन्हीं के अंडर काम करा। तो कहीं ना कहीं अब ये नए ग्रुप्स तैयार करने की कोशिश में हैं। आप देख रहे हैं कि कई बार लगातार पिछले काफी समय से कई ऐसे संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिन पे अब बैन लग चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में नए संगठन का निर्माण कर रहे हैं ताकि जो है उसके दम पर ये लोग अपना काम कर सके। और अब कश्मीर टाइगर्स नाम से एक नया संगठन इन्होंने बनाया है, जिसके लिए ये भर्ती करने जा रहे हैं। और बड़े पैमाने पर ये लोग, जब भी इनको पैसा इकट्ठा करना होता है या फिर लोग इनको चाहिए होते, जब इनके पास आतंकवादी बनने के लिए लोग आते हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐसे बड़े बड़े जो है ऐसे बड़े बड़ी मीटिंग्स करते हैं जहां पर लोगों को भड़काया जाता है और उन्हें आतंकवादी संगठन में शामिल करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी देखा जाए तो पिछले काफी समय से जो है भारत में जो है जिस तरह से कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों पर नकेल कसी जा रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल हो चुका है जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना, बिकॉज बहुत कम ओवरग्राउंड वर्कर्स अब बचे हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा, परसों भी अभी 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया था, जिन्हें कल यहाँ पे जम्मू की जेल में शिफ्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जो नाकाबंदी है इन ग्रुप्स पे हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसीलिए अब एक नई रणनीति तैयार करने की कोशिश में किस तरह से जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सके और आतंकवादियों की भर्ती को बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल विकास। और ऐसे में क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ पर दिखाई दिया है? ये जो सम्मेलन हुआ है ना आतंकियों का, तो इसमें क्या माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी गतिविधियां हो सकती है? क्योंकि भारत में अब जिस तरह से बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में जो फिल्ट्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, थम जाती है। तो क्या माना जाए कि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर कुछ और प्लान तो नहीं बनाया जा रहा? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3-4 बार कोशिश की जा चुकी है इन्फिल्ट्रेशन की, कठुआ के इलाके से, सांबा के इलाके से, लेकिन वहां पर जो मुस्तैद बीएसएफ आर्मी ने उन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को फेल कर दिया है। हालांकि पिछले अगर 2-3 महीने में देखें तो कई बार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में जो आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको मार भी गिराया गया है, कई बार सामान भी जब्त हुआ है वहां पर बॉर्डर में। तो ऐसे में इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इसीलिए जो है इनके बड़े लीडर, जिस तरह से
अबू मूसा हो गया, रिजवान हानिफ हो गया, ये लोग, अब्दुल राइफ हो गया, ये लोग मिलकर अब एक नए प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने संगठन को और मजबूत किया जाए, क्योंकि अब इनकी पकड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में कम होती जा रही है और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है अब देखिए बहुत कम हो चुके हैं पहले से। अब वैसे भी जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि सर्दियां आने से अब शुरू होने वाली हैं, ऐसे में इस समय धुंध बहुत ज्यादा है बॉर्डर इलाके में, क्योंकि वहां पर ऊंचे ऊंचे सरकंडे होते हैं। ऐसे में इनके लिए ये एक बिल्कुल माकूल माहौल होता है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी है, हाईटेक इक्विपमेंट्स लग चुके हैं, जिस कारण इनको अब इन्फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है। और यही कारण है कि ये लोग अब बैठकर इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह से अब भारत में घुसपैठ की जाए, जो फिलहाल अब की आज के समय में नामुमकिन लग रही है। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बहावलपुर में जैश आतंकियों की सभा का आयोजन और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा पक रहा है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा नहीं हो सकता है।